सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो भी जड़ चेतन जगत दिखाई दे रहा है, प्राणी जगत और जड़ जगत, ये सब 8 प्रकार की प्रकृति से बना है। जो प्रकृति है उसको अष्टधा बताया कल, उसी से ये सारा जगत बना हुआ है। और उस अष्टधा प्रकृति के पीछे भी, सारी जड़ प्रकृति के पीछे भी चेतन एक मैं हूँ, ऐसे बताया जा रहा था। तो अर्जुन के माध्यम से हम सब प्राणियों को, हम सब जीवात्माओं को यहाँ व्यास ऋषि एक दृष्टि दे रहे हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है जड़ या चेतन, वो सब उस एक ब्रह्म तत्व का ही विस्तार है। जब हम उसमें भिन्नत्व देखते हैं तो हमें अलग अलग व्यक्ति नजर आते हैं, अलग अलग वस्तुएं नजर आती हैं, और अपने संस्कारों के अनुसार उनमें से कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ हमें अच्छे नहीं लगते हैं। जो बहुत अच्छे लगते हैं उनके प्रति राग हो जाते हैं, जो अच्छे नहीं लगते हैं उनके प्रति द्वेष हो जाते हैं। और ये थोड़े दिन, कुछ वर्ष तक क्रम चलता है हम आत्माओं के साथ, उसके बाद हम इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो जो चीज़ें या जो व्यक्ति हमें अच्छे लगते थे वो भी यहीं छूट जाते हैं, और जो वस्तुएं, जो व्यक्ति हमें बुरे लगते थे वो भी यहीं छूट जाते हैं। दोनों यहीं छूट जाते हैं, क्योंकि वो कुछ एक थोड़े सीमित समय के लिए ही हमारे जीवन में आए थे और अपना अपना एक विशेष काम करने के लिए हमारे जीवन में उन लोगों को लाया गया था, एक व्यवस्था के तहत। वो दोनों तो छूट जाते हैं, लेकिन उनके प्रति बनाए हुए भाव और उन भावों से बने हुए संस्कार, भावना रूप संस्कार, वो फिर हमारा एक बुरा खजाना बन जाता है। उसको खजाना तो क्या कहेंगे, एक बुरी पाप की गठरी बन जाती है, और हम उसको लेके फिर आगे चल पड़ते हैं। अगले जन्म में वो पहले वाला भी था, उसमें और थोड़ा सा ऐड हो जाता है, तो अगली बार फिर हम और आसानी से ऐसे ही संस्कार, ऐसी ही वृत्तियां बनाते रहते हैं। तो ऐसे फिर हमारी जीवन यात्रा हर जन्म में जितना जितना आगे चलते हैं तो वो भारी होती जाती है। या केवल इस जीवन को भी हम देखें, चलो आगे पीछे कोई जन्म नहीं है ऐसा भी माने, तो इस जीवन में भी जहाँ से हमने शुरू किया था बचपन से, तो उस समय हमारे दुखों का या हमारे क्लेशों का जो कारण था, राग द्वेष आदि, वो थोड़ा था। तो हम सुखी दुखी भी, दुखी कम होते थे, सुखी तो ज़्यादा रहते थे, प्रसन्न ज़्यादा रहते थे। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा हमारे जीवन का और हमने ठीक से जीना नहीं सीखा, वस्तुओं को, संसार को ठीक से देखना नहीं सीखा, तो वैसे वैसे हमारी समस्याएं, परेशानियां, दुख बढ़ते चले गए उम्र के साथ साथ। उम्र के साथ साथ तो कम होने चाहिए थे यदि ठीक दृष्टि हमारी होती। तो अगर हमें ठीक से जीना आता तो उम्र बढ़ने के साथ साथ तो समस्याएं कम होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी फल शुरू में जब कच्चा होता है तो कड़वा होता है, खट्टा होता है। जैसे जैसे वो पकता है तो उसमें रस भरता चला जाता है, मीठा होता चला जाता है। लेकिन जीवन का ये फल जिनको जीना आता है, जो योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जिनको जीवन की दृष्टि मिली है, उनका जीवन रूपी फल तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो और ज़्यादा अच्छे होते चले जाते हैं, दिव्यता उनसे और ज़्यादा अभिव्यक्त होती चली जाती है, वो सबको मीठे लगते चले जाते हैं। और जिनको ये जीने का तरीका नहीं आया, जिन्होंने उस डिवाइन के साथ
अपने आप को, वो जो एक दिव्य धारा बह रही है हमारे चारों तरफ, जो ये बता रहे हैं कि इन सब विभूतियों में मैं ही हूँ, उस दिव्य धारा के साथ जिसने ट्यूनिंग करनी नहीं सीखी, तो उसका उम्र के साथ साथ स्ट्रेस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हताशा, निराशा, उदास रहना, दुखी होना, ये बढ़ता चला जाता है और उसको उस फल में मीठा रस भरने की बजाय कड़वाहट भरती चली जाती है जीवन रूपी फल में। तो वो कड़वाहट अपने आप को भी अच्छी नहीं लगती, व्यक्ति को सुख नहीं देती है और उस कड़वाहट का प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ता है, तो दूसरे भी हमारे से ज़्यादा डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो ये एक दृष्टि कल हमें दी जा रही थी कि इन सब में अर्जुन मैं ही हूँ, तू मेरे ही रूप को देख और मैं स्वयं इस बात को बता रहा हूँ, तो इसमें तुझे संशय करने की अब आवश्यकता भी नहीं है। सृष्टि को भी मैं ही करता हूँ। अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः और अहम एव तथा प्रलयः। इस सृष्टि का कारण भी मैं ही हूँ, प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ, चलाने वाला भी मैं ही हूँ। तो ये दृष्टि कल व्यास ऋषि के द्वारा हमें दी जा रही थी। इसमें पीछे का कोई आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम दीदी जी। जैसे हम ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं, तो उस समय जैसे स्टार्टिंग होती है तो हम गायत्री मंत्र का या फिर सूर्य चक्र का आलम्बन लेते हैं जी। पर थोड़ी देर बाद में जैसे लगभग 15 या 20 मिनट हुए, उसके बाद में अपने आप मंत्र का उच्चारण भी बंद हो जाना और मतलब पता नहीं चलना कि क्या हो रहा है, जैसे पूरा शरीर का शिथिल हो जाना। तो यह एक ध्यान की मतलब आगे की प्रक्रिया है या फिर गाढ़ निद्रा में चले जाते हैं सर? दोनों ही बातें हो सकती हैं। ये साधक को खुद ही पता चलेगा कि वो सो जाता है या तो फिर, क्योंकि ये तो है ही निश्चित, जैसे जैसे मन शांत होगा, चुप होगा, तो बाहर से बोलने की या सुनने की इच्छा तो नहीं होती है, ना कुछ बाहर मंत्र आदि बोलने का इच्छा होगी, ना व्यक्ति बोलेगा और ना ही उसको कुछ सुनने की इच्छा होती है। कभी कुछ लोग ऐसे म्यूजिक सीडी आदि लगा देते हैं ना, तो एक स्थिति के बाद इच्छा नहीं होती है, लगता है इसको बंद करके अब ऐसे ही बैठ जाऊं। तो जैसे ही मन चुप होता है तो उसकी दो ही स्थिति होती हैं, या तो सो जाएगा मन चुप होते ही, और या तो फिर मन वाले कोश को पार करके फिर वो प्राण में मनोमय कोश को पार करके फिर एक शून्य में उतरेगा, विज्ञान में कोश के द्वार पे वो प्रवेश करेगा, या ये कहीं अपने चेतना की गहराई में वो जाएगा। तो विचार का चुप होना ये सबसे बड़ी बात है। हम यदि उसको चुप कर देते हैं कुछ समय में, कुछ मिनट में, तो ये फिर निश्चित रूप से अच्छे लक्षण हैं। और इसको हम केवल, क्योंकि उतना सारा समय आप तो चलो ब्रह्मचारी हैं यहाँ, आपकी तो दिनचर्या में ही एक एक घंटा दिया हुआ है, तो आप कम से कम एक एक घंटा तो कर ही सकते हैं सुबह शाम। लेकिन जो लोग घर गृहस्थ में रहते हैं, जिनके पास इतना समय नहीं है, तो उनके पास तो 10-15 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल है मेडिटेशन के लिए। उनको ड्यूटी पे जाना होता है, घर से जल्दी निकलना होता है, या गृहिणी है तो उनको घर में बच्चों को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, परिवार के लोगों की सेवा करनी है, तो उनके पास उतना समय नहीं बच पाता है ध्यान के लिए। तो वो क्या करें? तो उनको दिन में भी, उसके फिर कई सारे उपाय हैं। दिन में सबसे पहला काम वाणी की साधना, जो मौनी बंद कहा जाता है ना, तो ऐसा सोचें कि मतलब जब नितांत आवश्यक होगा तब कोई शब्द मुख से निकलेगा, नहीं तो बोलना सबसे पहले बंद करना चाहिए। तो जैसे ही वाणी बंद होगी तो फिर अंदर विचार के ऊपर हमारा ध्यान जाएगा कि क्या विचार चल रहे हैं, और हमें पता लगेगा कि हम बहुत सारे अनावश्यक विचार उठा रहे हैं। मन को आदत पड़ गई है अनावश्यक विचार उठाने की,
तो उसको देखने के लिए हमारे पास टाइम बचेगा। जब हम बाहर से बोल नहीं रहे, डिस्कनेक्ट हो गए बाहर से, तो अंदर जाएगा ध्यान। अंदर जाते ही हमें पता लगेगा कि कैसे एक श्रृंखला चल रही है। तो उसको रोकने के लिए उपाय यही है, शुरू में सजगता। जैसे मान लो आपने कोई चीज देखी, आप घर से निकले और आपको दिखा कि आज तो धुंध है, कोहरा बहुत है बाहर, आज मौसम क्लियर नहीं है, तो बस आप वहीं रुक जाएं। मौसम आज कोहरा है, बस खत्म वहीं, उससे आगे नहीं सोचना। नहीं तो उससे आगे सोचते हैं तो पता नहीं अभी जा रहे हैं, कहीं आगे गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो जाए, ये सर्दियों में हर बार ऐसे ही कोहरा आ जाता है, इससे तो गर्मी ही अच्छी है, कोहरे के कारण आज तो जान ही निकल रही है। मतलब बहुत सारे विचार आएंगे, एक के बाद दूसरा तीसरा, वो एक श्रृंखला चल जाती है। तो इन सारे विचारों की हमारे जीवन में आवश्यकता नहीं थी। मौसम को देखा, बस ठीक है, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं सोचना। कोई हमारे जीवन में कोई खुशी आई है, कोई दुख आया है, उसको देख के फिर वहीं रुकने का हमें अभ्यास करना चाहिए। आज मेरे को बुखार है, बस यहीं खत्म, बुखार है, इसको स्वीकार कर लिया। अब इसके आगे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कितने दिन में ठीक होगा, इससे क्या क्या डिस्टर्ब होगा आज, मतलब फिर एक लंबी श्रृंखला हमारी चल जाती है और फिर हम एक विचार से दूसरे पे चले जाते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि कब हम मौसम से शुरू करके और अपने घर तक पहुंच गए, और घर में भी सारे रिश्तेदारों तक पहुंच गए, रिश्तेदारों से भी फिर दादा परदादा तक पहुंच गए, वहां से भी फिर विदेश में पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए पता ही नहीं चलता है। तो ये मन को स्थिर करने का अभ्यास, ये भी ध्यान है, दिन भर का ध्यान है ये। क्योंकि केवल 10 मिनट मन को रोकने से तो फिर बात बनेगी नहीं, क्योंकि बाकी 23.5 घंटे तो वो तो बहुत हल्का पड़ जाएगा। तो दिन भर हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा उसको तनाव भी नहीं लाना है, बस थोड़ा सा जागरूक होंगे तो हमें पता लगेगा कि सबसे पहले हम, और उसके लिए एक सबसे सरल उपाय है, 2-3 लंबी श्वास लो। जैसे आप प्राणायाम करते समय करते हैं ना, जैसे आप यहाँ क्लास में आते हैं और जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप सीधे बैठिए, आप 2 लंबे गहरे श्वास लो और तुरंत हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, बाहर से हट जाता है एकदम से। तो ऐसे ये काम हम दिन में भी कहीं भी कर सकते हैं। हम अपने ऑफिस में हैं, हम अपने क्लासरूम में हैं, हम खाने के समय में हैं, जब भी हमें ध्यान आया कि मन बड़ी स्पीड पकड़ रहा है तो 2-3 लंबे सांस ले लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने गहरी सांस ली है। और इतना करने मात्र से ही मन शांत होता है। ऐसे रात को नींद, कई बार कुछ लोगों को ना नींद नहीं आती है, तो यद्यपि वो बिस्तर पे तो लेट जाते हैं 9-10 बजे, लेकिन नींद आते आते 1-2 घंटा लग जाता है, 12-1 बज जाता है, और सुबह फिर जल्दी उठना है तो उठना ही पड़ेगा, और नहीं तो फिर वो व्यक्ति बिस्तर पे लेटा तो रहता है लेकिन वो गाढ़ निद्रा में नहीं गया, तो फिर वो सपने चलते रहते हैं, और सुबह जब उठते हैं तो थोड़ी सी थकावट सी रहती है, थका थका सा शरीर रहता है, उठने को मन नहीं करता है, क्योंकि विचार बंद हुआ नहीं, रात को भी चलता रहा, मन शांत हुआ नहीं। तो इसका भी यही उपाय है कि जैसे ही हम बिस्तर पे गए तो हम बैठ गए और तब तक हम गहरे गहरे श्वास लेते रहे या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहे जब तक कि अपने आप नींद ना आ जाए। और जैसे ही नींद आई तो पूरा जैसे उसका कंप्यूटर का या लैपटॉप का हम शटर डाउन करते हैं ना, ऐसे ही अपने दिमाग का भी शटर डाउन करना होता है। और हमने शरीर को तो सुला दिया और दिमाग को स्विच ऑफ किया नहीं, तो फिर वो जो नींद होगी वो हमें एनर्जी देने वाली नहीं होगी। और जिन लोगों को ये कला आती है उनको जरूरी नहीं है कि वो 6, 8, 10 घंटे सोएं, वो 4-5 घंटे में ही उनको बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाती है और पूरे फ्रेश होकर के उठते हैं वो। और दिन भर इतना सेवाएं करते हैं, इतना काम करते हैं, तो भी वो प्रसन्न ही रहते हैं। तो इससे पता लगा कि एक तो लंबे श्वास लेने से, माने गहरा लंबा श्वास लेना 1000 दवाइयों के बराबर एक दवाई है। इसलिए ऋषियों ने कहा प्राणायाम परमम तपः।
और इसको डॉक्टर भी बताएंगे, डीप ब्रीदिंग। और इसको हमारे ऋषि तो बता ही रहे हैं, वो तो जनक हैं उसके, वो तो अन्वेषक हैं, वैज्ञानिक हैं श्वास के। और हम बहुत सारे चिंतन से भी बच जाते हैं, माने दिमाग का स्विच ऑफ करना यही है। तो हम सबको ये ध्यान जो है ये अपनी दिनचर्या में ऋषियों ने तो बताया ही, लेकिन ये कोई केवल कुछ स्पिरिचुअल लोगों के लिए है जो आश्रम में गुरुकुल में रहते हैं, केवल उनके लिए ये एक दिनचर्या का पार्ट है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को इसको अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। और हमारे यहाँ तो था ही, एक परंपरा थी, कोई मंदिर में जाके बैठता था 10-15 मिनट, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, ऐसे जाके बैठ जाते थे वो वहाँ। तो इसके लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। तो जो आपने पूछा कि क्या होता है, कुछ पता नहीं है, तो आपको थोड़ी सी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कम से कम उपस्थित रहना चाहिए, देखने वाला तो उपस्थित होना चाहिए। आप कितने भी गहरे में जाएं, आप तो हैं ही उपस्थित, तो उसमें थोड़ा आपको सजग रहना पड़ेगा। लेकिन लक्षण अच्छा है, क्योंकि कभी तो 1 घंटे तक व्यक्ति बैठा रहता है, लेकिन मन तो चुप होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो विचार चलता ही रहता है। जी, दूसरा और कोई? हाँ ओम दीदी। दीदी जी, जो श्लोक नंबर 3 में जो कहा है, सिद्ध पुरुष को, यानी कि कोई बिल्ले एक आदमी को मेरा सच्चा ज्ञान होता है बोल के। हाँ, तो दीदी ये सच्चा ज्ञान जो शास्त्र उपनिषद जो ग्रंथ लिखा जाता है, तो ये अध्ययन था कि ये आत्म साक्षात्कार था? आत्म साक्षात्कार। और आत्म साक्षात्कार की बात नहीं कही जा रही यहाँ, ब्रह्म के समग्र रूप की बात कही जा रही है। तत्वतः जानना मतलब समग्रता से जानना, नहीं तो हम टुकड़ों में जान लेते हैं सत्य को। जैसे 5-6 व्यक्ति किसी गुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि हमें सत्य की खोज करनी है। तो उनको उसके लिए एक एक्सरसाइज करवाई गई। उन्होंने, गुरुजी ने कहा कि आपकी आंख पे पट्टी बांध देते हैं, सत्य की खोज, सत्य को जानने से पहले आपको कोई भौतिक चीज जानने के लिए हम एक एक्सरसाइज करवाते हैं। तो उनकी 6 की आंख के ऊपर पट्टी बांध दी गई और उनको कहा कि अभी आपको एक जगह ले चल रहे हैं और एक प्राणी होगा वहां पे, आप उसको देख के आना और फिर आके बताना वो कैसा था। तो उनको पट्टी बांध के लेके गए और एक हाथी के पास जाके उनको छोड़ दिया कि आप ढूंढते ढूंढते देखो यहाँ पर एक प्राणी है, थोड़ा सा आगे चलो। तो एक को इधर छोड़ा, एक को इधर, एक को इधर, चारों को चारों पैरों के पास छोड़ दिया, एक को पूंछ के पास छोड़ दिया, एक को आगे मुंह के पास छोड़ दिया, सूंड के पास छोड़ दिया। तो चारों 2 कदम चलते ही उनको हाथी मिल गया। तो चारों को तो पैर मिला और फिर कहा कि पीछे हट जाओ, देख लिया तो। और एक को पूंछ मिला, एक को सूंड मिला। तो उनसे आके उनको वापस लाया गया जहां से ले गए थे और उनकी पट्टी खोली गई कि बताओ जो प्राणी आपने देखा वो हाथी था। उन्होंने उससे पहले कभी हाथी नहीं देखा था। अब आप अपने शब्दों में बयान करो कि हाथी कैसा होता है। तो 4 लोगों ने बयान किया कि हाथी ये खंबे जैसा होता है, स्तंभ जैसे होता है, क्योंकि उसके पैर तो स्तंभ जैसे ही हैं। और जिस व्यक्ति ने पूंछ को देखा था उसने अपनी ड्राइंग ड्रॉ की कि हाथी ऐसा होता है। ऐसा समझ लो कि कोई बहुत बड़ा सा कान खजूरा होता है, क्योंकि वो बड़ी है ना उसकी पूंछ, तो रेंगने वाला जो होता है उसको कान खजूरा बोलते हैं। तो वो छोटा होता है और हाथी इतना बड़ा होता है, ऐसे उसने बताया। दूसरे ने कहा ये 5 बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने हाथी देखा ही नहीं, हाथी ऐसा होता है। उसने सूंड को ड्रॉ करके दिखाया, चित्र बना के, मैंने देखा है, मैंने साक्षात्कार किया है, ये इसको कोई नकार नहीं सकता है मेरे सत्य को। तो फिर वो 6 झगड़ रहे हैं अब।
वो कह रहे हैं कि हमारे सत्य को आप कैसे नकार सकते हैं, हमने देखा है हाथी तो स्तंभ जैसे होता है। सारे ही ठीक हैं, पर उनमें से एक ने भी हाथी के समग्र रूप को यदि देखा होता तो फिर झगड़ा नहीं होता। एक एक पार्ट को देखा, एक एक रूप को देखा, तो इसलिए फिर वो सारे ही कंफ्यूज हैं, पूरे रूप को नहीं देख पाए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो योगी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, वो ठीक है, अपने अपने ढंग से चल रहे हैं, और व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। और वो जो बता रहा है वो ठीक है, लेकिन वो एक अंश में ठीक है, तो वो उतना ही जान पाते हैं। लेकिन अर्जुन, तुझे तो स्वयं मैं बता रहा हूं, तो मेरे बारे में मेरे से ज्यादा और दूसरा तो कोई जान नहीं सकता है। तो ये जो मैं ज्ञान तेरे को दे रहा हूं, इसको तू संपूर्ण ज्ञान समझ, ये समग्र ज्ञान है। एक तो होती है जीवनी किसी व्यक्ति की, एक होती है आत्मकथा। तो जीवनी तो कोई भी लिख देता है, जैसे आपने मेरा आचरण देखा, मेरा व्यक्तित्व देखा, मेरे को बचपन से और लास्ट तक जीते हुए देखा आपने, तो आप मेरे ऊपर एक पुस्तक लिखेंगे, जैसा जैसा आपने देखा वो होगी जीवनी। लेकिन मेरे अंदर में क्या फील कर रही थी, क्या भाव थे, कब किस समय मेरी क्या स्थिति थी, वो तो मैं ही बता पाऊंगी ना, वो होगी मेरी आत्मकथा। तो ज्यादा समग्र मेरे अस्तित्व व्यक्तित्व का वर्णन जीवनी में होगा कि आत्मकथा में होगा? आत्मकथा में होगा, क्योंकि मेरे बारे में दूसरा तो बाहर से जान सकता है ना, मेरे जीवन का एक हिस्सा जान सकता है, अंदर तो कोई घुस नहीं सकता, ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, वो तो मैं ही जानती हूं। तो ऐसे ही भगवान बता रहे हैं इनको। तो ये तत्वतः का मतलब है कि समग्र रूप से। जी ओम दीदी जी, पहले श्लोक में कहा कि योगी को भगवान में आसक्त रहना चाहिए। तो हम यदि संसार में आसक्त रहते हैं तो बंधन का कारण हो जाता है जी। यदि भगवान पे आसक्त रहे, वो भी क्या बंधन का कारण बन सकता है क्या? नहीं, वो नहीं बनेगा। असल में वो भगवान में आसक्ति है, वो फिर आसक्ति नहीं, उसको भक्ति नाम दे देते हैं। जब सब जगह हम उसको देख रहे हैं ना, तो वो आसक्ति नहीं है। आसक्ति तो एक ऐसा दोष है जो हम राग के कारण उत्पन्न होती है, वो जो चीज हमें अच्छी लगती है ना, और वो कभी भी हमेशा हमारे पास नहीं रह सकती है। जिन चीजों में हमारी आसक्ति है, राग है, तो वो कभी ना कभी हमारे से छूटने वाला है। और आसक्ति होती ही तब है कि जब वो चीज हमें एक बार मिल गई और दोबारा उसको लेने की इच्छा है, और अभी मिली नहीं है दोबारा, तो उसमें आसक्ति होती है। लेकिन ईश्वर ऐसा है जो पहले से भी हमें मिला हुआ था, अभी भी मिला हुआ है, और आगे भी कभी अलग हो सकता नहीं है। तो जब उसमें पहले एक बार आसक्ति होगी और फिर लगातार आसक्ति माने उसी में ध्यान हमारा लगा रहेगा, तो उसकी हमें जब उपलब्धि हो जाएगी, तो फिर जब वो हर समय, हर पल और वर्तमान, भविष्य, भूतकाल में, सब समय में हमारे साथ है, तो फिर आसक्ति का कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्योंकि आसक्ति तो अनुपलब्ध की होती है ना। जब जो सतत उपलब्ध है तो उसमें क्या आसक्ति है? जैसे हमारी श्वास सतत चल रही है, तो श्वास में आसक्ति नहीं होती है ना, वो तो उपलब्ध ही है। इस रूप में आसक्ति हो सकती है कि ये कभी टूटे ना, और जब हमें ये पता लग गया कि नहीं टूटेगी कभी भी, तो फिर कहाँ आसक्ति होगी? फिर नहीं होगी आसक्ति। जी हो गया? हाँ। दीदी जी, कल माँ अपने बच्चे में आत्मवत देखती है, आत्मवत भाव रखती है। हाँ। तो फिर जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है
और बड़ा हो जाता है और फिर कभी प्रतिकूल व्यवहार करता है, बहुत ज़्यादा प्रतिकूल व्यवहार करता है, तब माँ वो भाव नहीं रखती है, आत्मवत भाव नहीं रखती है, या रखती है तो फिर मोह कहा जाएगा। क्यों? पहले आत्मभाव था तो ये अभी मोह कैसे हो गया? आत्मभाव तो हमेशा ही बना रहता है उसका, लेकिन जब वो 100% उसके सरेंडर था, बालक था, और उसके जो दोष कभी होते थे तो वो असामर्थ्य के कारण होते थे, तो वो क्षम्य होते हैं। जब बच्चे में सामर्थ्य ही नहीं है ना, बहुत छोटा बेबी है तो वो टॉयलेट तक तो उठ के जा नहीं सकता है, अभी चलना भी नहीं सीखा ना उसने, तो वो तो टॉयलेट पेशाब कहाँ करेगा? बिस्तर में ही करेगा। तो माँ को पता है कि ये मेरे सरेंडर है और इसकी सामर्थ्य नहीं है, तो उसको कभी भी गुस्सा नहीं आता है। लेकिन जब बड़ा हो गया, चल सकता है, और उस समय भी ना जाए टॉयलेट बच्चा, फिर तो गुस्सा आएगा ना। तो उसको मतलब वो बुरा तो लगेगा, लेकिन उसकी आत्मीयता कहीं नष्ट हो जाएगी ऐसा नहीं है, आत्मीयता तो बनी रहती है। कभी कभी मतलब बहुत प्रतिकूल व्यवहार करता है, मतलब पीटता तब भी वो डांटेगी उसको। प्रतिकूल व्यवहार करते समय भी भाव ये रहेगा कि ये प्रतिकूल व्यवहार ना करे, अच्छा ही व्यवहार करे, क्योंकि प्रतिकूल व्यवहार करने से इसका भी नुकसान हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो भी इंसान है तो उसकी भावना आहत होती है, तो उतने समय के लिए उसको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन भाव कभी भी उसका नष्ट नहीं होगा, ये कभी भी नहीं चाहेगी कि ये मर जाए। माँ कितना भी नालायक बालक हो तो भी उसकी यही दुआ करती है कि ये ठीक हो जाए। ठीक है, तो आगे चलूं? और तो नहीं है किसी का प्रश्न? हो गया? चलिए, तो कल इन्होंने बताया था कि ये संपूर्ण जगत, इसको बनाने वाला भी मैं ही हूं और इसको प्रलय अवस्था में नष्ट करने वाला भी मैं ही हूं। आगे कहा, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन, मत्तः परतरम अन्यत् किंचित नास्ति, मेरे से परे माने मुझको छोड़ करके, मुझ चेतन ब्रह्म को छोड़ करके उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे धनंजय, मेरे से परे, मुझको छोड़ करके, मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी इन तीनों लोकों में, समस्त ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। सर्वम इदम मयि प्रोतम, ये सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। प्रोतम, ओतः प्रोत होता है ना, ताना बाना, जैसे वस्त्र बनाते हैं तो कुछ धागे ऐसे पिरोए जाते हैं, ये है ओत, और ऐसे होंगे वो होगा प्रोत। तो ये ओतः प्रोत, वस्त्र में धागे क्या हैं? ओतः प्रोत हैं। तो दो प्रकार का वो ताना पूरा जाता है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे। तो यहां इन्होंने कहा सर्वम इदम मयि प्रोतम, ये सब कुछ मुझ में ही पिरोया हुआ है। कैसे? मणिगणा इव सूत्रे, जैसे किसी सूत्र में, धागे में मणिये पिरोए हुए होते हैं, माला बनाई जाती है ना, तो एक सूत्र में सारे मणिये पिरोए जाते हैं, तो उसमें विशेषता मणियों की है या सूत्र की है या दोनों की है?